दुनिया एक बार फिर दो बड़े ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिमी अमेरिका और नाटो देशों का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के सबसे करीबी साझेदार बेलारूस है। ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध थमा नहीं है, जब पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर है, तब रूस और बेलारूस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम है जापद। और दोस्तों, इस बार की कहानी सिर्फ रूस और बेलारूस तक सीमित नहीं रही, इसमें एक नया नाम जुड़ा, वो है भारत। भारत ने इस युद्धाभ्यास में अपने 65 सैनिक भेजकर एक बड़ा संदेश दिया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि भारत रूस के और करीब जा रहा है? क्या इससे अमेरिका और नाटो से भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा? और नाटो की इतनी टेंशन क्यों बढ़ गई है? आइए इस कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जापद आखिर है क्या। रूसी भाषा में जापद का मतलब ही होता है पश्चिम। ये नाम ही बताता है कि ये अभ्यास पश्चिमी सीमा को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1970 के दशक से रूस ने बड़े पैमाने पर ऐसे सैन्य अभ्यास करने शुरू किए। 2009 से लेकर अब तक हर 4 साल पर जापद आयोजित होता आया है। 2009 में यह अभ्यास छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा था। रूस नाटो को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। 2023 और 2017 में जापद और भी बड़ा हुआ। इसमें हजारों सैनिक और भारी हथियार शामिल हुए। 2021 में तो जापद ने पूरे यूरोप की नींद ही उड़ा दी थी। और अब 2025 में रूस और बेलारूस ने जापद 2025 को अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास बनाया। कहते हैं करीब इसमें 1 लाख सैनिक शामिल हुए। रूस, बेलारूस के अलावा कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी इसमें अपनी छोटी मोटी टुकड़ी भेजी। इस बार का जापद इसलिए भी खास है क्योंकि रूस ने इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की प्रैक्टिस भी दिखाई। अब सोचिए, जब सीमा पर ही परमाणु हथियारों की प्रैक्टिस हो रही है, तो नाटो की चिंता क्यों ना बढ़े। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सबका ध्यान खींचा है। भारत ने जापद 2025 में अपनी 65 सदस्यीय टुकड़ी भेजी। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के जवान शामिल थे। भारत ने कहा कि यह भागीदारी मिलिट्री कोऑपरेशन यानी रक्षा सहयोग के तहत है। यह कोई नई बात नहीं है। भारत ने पहले भी रूस के साथ कई द्विपक्षीय अभ्यास कर चुका है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार का अभ्यास सीधे नाटो के सामने किया गया और माहौल बेहद संवेदनशील है। भारत के सैनिकों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जब नाटो और अमेरिका रूस को आक्रामक मार रहे हैं, तब भारत को खुलेआम वहां हिस्सा लेना उन्हें चुभना ही था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर नाटो और अमेरिका इतने टेंशन में क्यों हैं? तो आइए इसे समझते हैं। सीमा पर अभ्यास जापद बेलारूस और पश्चिमी रूस में हुआ, जो पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे लिथुआनिया, लातविया और एंटोनिया के बिल्कुल नजदीक है। यानी रूस सीधा नाटो की सीमा पर ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा है नाभिकीय संकेत। रूस ने इस अभ्यास में कहा है कि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का सिमुलेशन किया। पश्चिम को डर है कि असली इस्तेमाल की तैयारी हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर भारत की मौजूदगी क्या है। नाटो को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि भारत, जिसे वो अपना रणनीतिक पार्टनर मानते हैं, रूस के साथ खड़ा दिखा। अमेरिका ने कई मंचों पर भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक में अपनी धुरी बनाया है। ऐसे में भारत का रूस के साथ खुलकर अभ्यास करना उनके लिए चिंता की बात है। ग्लोबल मैसेज, ये अभ्यास दुनिया को दिखाता है कि रूस अभी भी अलग थलग नहीं हुआ। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की मौजूदगी रूस को कूटनीति ताकत देती है। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया और उसे क्या फायदा है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा स्तंभ है रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब भारत किसी एक खेमे में बंद कर नहीं चलता। वह अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखता है और रूस के साथ भी रखता है। अब अगर रूस और बेलारूस का अभ्यास इतना बड़ा है, तो भारत ने इसमें शामिल होकर 3 फायदे लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि रूस से रिश्ते मजबूत रखना। भारत के हथियार का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी रूस से आता है। अगर भारत इस अभ्यास से दूरी बनाता, तो रूस को गलत संदेश जाता। युद्ध अभ्यास का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं है। भारतीय सैनिकों को नए हालात, नए हथियारों और रणनीति का अनुभव मिला। भारत ने दिखाया कि वह अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। अमेरिका या नाटो की नाराजगी की परवाह किए बिना उसने अपना रास्ता चुना। दोस्तों, यहाँ आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। भारत और रूस के रिश्ते कोई आज के नहीं है। 1950 के दशक से ही सोवियत संघ का भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है। भारत के परमाणु कार्यक्रम से लेकर अंतरिक्ष मिशन तक कर रूस ने बड़ी मदद की। भारत की वायुसेना का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30M क्या रूस का ही है। नौसेना का सबसे शक्तिशाली जहाज INS विक्रमादित्य भी रूस से आया। यहाँ तक कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी भी रूस ने ही लीज पर दी थी। इतिहास गवाह है
कि जब जब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डाला, रूस ने भारत का साथ दिया। यही वजह है कि आज भी भारत रूस से दूरी नहीं बना सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कदम से भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ेंगे? दोस्तों, सच यह है कि अमेरिका को यह बात जरूर चुभी है। अमेरिकी मीडिया ने इसे साफ लिखा है, मिक्स्ड सिग्नल देता है। हम रूस के भी दोस्त हैं और अमेरिका के भी हैं। दोनों से रिश्ते हमारी जरूरत है। क्वाड और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका इतनी अहम है कि अमेरिका भी भारत से दूरी नहीं बना सकता। हाँ, कुछ तनाव और अविश्वास जरूर बढ़ सकता है, लेकिन रिश्ते टूटने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अगर आप दुनिया की राजनीति को ध्यान से देखें तो एक नई तस्वीर उभर रही है। रूस और बेलारूस मिलकर नाटो को चुनौती दे रहे हैं। चीन रूस के साथ खड़ा है, अमेरिका और यूरोप एक तरफ है और भारत इन सब के बीच अपनी संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है। भारत ना तो पूरी तरह रूस के साथ है और ना ही पूरी तरह अमेरिका के, बल्कि भारत अपनी स्वतंत्र धुरी बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत कभी स्क्वाड में जाता तो कभी ब्रिक्स में, कभी अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करता तो कभी बेलारूस के साथ। यह भारत की मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी है, यानी कई दिशाओं में रिश्ते रखना। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाएगा? क्या रूस भारत से करीब आने की कोशिश करेगा या भारत इसी तरह दोनों पर बैलेंस बना रखेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं छोड़ेगा। भारत रूस के साथ रक्षा सहयोग भी रखेगा और अमेरिका के साथ तकनीकी व आर्थिक साझेदारी भी। हाँ, यह जरूर है कि पश्चिमी देशों को अब यह समझना जरूरी होगा कि भारत को किसी का हाँ में हाँ मिलाने वाला पार्टनर नहीं है। भारत अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। तो दोस्तों, जापत 2025 में भारत की एंट्री सिर्फ 65 सैनिकों की मौजूदगी भर नहीं है, यह एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है कि भारत आज की दुनिया में अपनी राह खुद बनाता है। नाटो और अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है, रूस खुश है और भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वह ना तो पश्चिमी का मोहरा है और न ही रूस का पिछलग्गू है। भारत एक स्वतंत्र ध्रुव है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।